नमस्कार। ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकीय अंग के 5वें भाग में हम चर्चा करेंगे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट पौधों और जीवों दोनों की कोशिकाओं के लिए या जंतुओं दोनों की कोशिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुन के आश्चर्य होगा क्योंकि जंतु की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, परंतु पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है और भोजन का निर्माण होता है। वो भोजन और ऑक्सीजन दोनों ही जंतु की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था। हरित लवक एक प्रकार के लवक हैं। जो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था। 3 में से एक हरित लवक होते हैं जो कि सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते, परंतु जंतु कोशिकाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमने बताया, क्योंकि पौधों में जो भोजन निर्माण होता है या फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन निकलती है वो जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका रंग हरा होता है क्योंकि इनमें एक रंजक पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है क्योंकि, या फिर क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल प्रकाश के सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है या समाहित कर लेता है, केवल हरा रंग समाहित नहीं कर पाता। हरा रंग समाहित ना हो पाने की वजह से ये रंग पत्तियों की सतह से वापस विसर्जित होता है। इसलिए हमें केवल हरा रंग पत्तियों की सतह पर दिखाई देता है, तथा अर्थात हम केवल हरा रंग देख पाने की वजह से पत्तियों को हरा देखते हैं। अब यहाँ पे हम बता दें कि प्रकाश जो पत्तियों पे पड़ता है सूर्य का, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग हम प्रकीर्णन में आसानी से देख सकते हैं। अगर हम एक प्रिज्म लेंगे, उसके अगर हम सूर्य के प्रकाश को पास करेंगे तो हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे। या फिर बहुत ही आम क्रिया जो इंद्रधनुष का बनना है, वो भी, उसमें हम 7 रंग अलग अलग देख सकते हैं। हम फिर कभी चर्चा करेंगे कैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, कैसे रंगों में 7 रंग अलग अलग होते हैं इत्यादि। यहाँ पे हम सिर्फ चर्चा करेंगे अभी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ठीक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसा हमने पहले बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया या कणाभ सूत्र जंतु की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जीवाणुओं से पैदा हुए हैं या उनका उत्पत्ति जीवाणुओं से हुई है। ठीक इसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि हरित लवक जो है वो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी नाम के जीवाणु जो हैं उनसे विकसित हुए हैं। वो जीवाणु पादप की कोशिकाओं में हरित लवक की तरह से विकसित हुए। तो ये तो आम जानकारी रही हरित लवक के बारे में। यहाँ पे आप 3 चित्र देख रहे हैं। पहला पौधा है जिसकी पत्तियां हरे रंग की हमें दिखाई दे रही हैं। अगर इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें हरित पत्तियों के अंदर कुछ
ऐसे कमरे नुमा संरचनाएं छोटी 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 दिखाई देंगी। उसके अंदर छोटे छोटे गोलाकार अणु मौजूद होंगे जो कि क्लोरोफिल हैं। अगर हम इस अणु को और ज्यादा बड़े आकार में देखें तो इसके अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ये क्लोरोफिल या हरित लवक की आंतरिक संरचना है। क्लोरोफिल दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। इसमें एक ये अंतर झिल्ली है और एक बाह्य झिल्ली है, और इनके बीच का जो स्थान है उसे हम अंतर झिल्ली स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसमें तस्तरी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, जो कि अगर हम इनको काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। आप इस लाल कर्सर को फॉलो कीजिए तो इस एक संरचना तस्तरी नुमा संरचना को हम थैलेकॉइड बोलते हैं। ये थैलेकॉइड है और इस थैलेकॉइड के अंदर एकल झिल्ली पाई जाती है। ये एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसको हम थैलेकॉइड झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटी छोटी पुटिकाएं या इनको हम ल्यूमिन कह सकते हैं अंग्रेजी में मौजूद होते हैं। ये तस्तरी नुमा थैलेकॉइड एक के ऊपर एक इकट्ठे होकर के एक गड्डी का निर्माण करते हैं। इस एक गड्डी या इस एक एकत्रित थैलेकॉइड को ग्रेनम बोलते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है क्लोरोफिल का या हरित लवक का, जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है और ये अपनी संरचनाएं अपने नंबर्स को या अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इनके जो ग्रेनम या थैलेकॉइड है, इनके अंदर ये आपका क्लोरोफिल नाम का रसायन मौजूद होता है और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये ग्रेनम एक दूसरे से एक बड़े आकार की संरचना गोल या तस्तरी नुमा, या फिर तस्तरी नुमा तो नहीं है बट किसी संरचना इस प्रकार की संरचना से घिरे रहते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से ग्रेनम। इसको हम लैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं और इसके बाद भोजन का निर्माण होता है और उसके बाद प्लास्टोग्लोबुल्स हैं जो कि भोजन संचय में कार्य करते हैं। इनमें राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक माइटोकॉन्ड्रिया या कड़ाह सूत्र की तरह। और इनके अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इस द्रव्य को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये क्लोरोफिल की संरचना है। इस क्लोरोफिल में जब हम अगले भाग में गहन अध्ययन करेंगे इसका, तो हम बताएंगे इसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस का निर्माण होता है। फिलहाल ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं या संग्रहित करते हैं और सूर्य के प्रकाश से बाह्य वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ये भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन का संचय करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मनुष्य या अन्य जंतु, जीव जंतु इसको सांस लेने पे छोड़ते हैं और इस क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश और
पानी से जो क्रिया होती है उसके बाद ऑक्सीजन का ये विसर्जन करते हैं बाह्य वातावरण में। वो ऑक्सीजन हमारे या अन्य जंतुओं के श्वसन के या सांस लेने के काम आती है। और इनमें जो भोजन का संग्रह होता है वो हमारे भोजन के काम आता है। इनके प्रमुख कार्य हैं, क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, और हमने पीछे के भाग में बताया भी प्रकाश संश्लेषण क्यों अत्यंत आवश्यक है, न सिर्फ पौधों और के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे हम बता दें कि भोजन संश्लेषण का निर्माण भोजन को पकाने जैसा नहीं है जैसे हम लोग पकाते हैं। ये बना बनाया भोजन है जिसको हम लोग परिवर्तित करते हैं अपने स्वाद के अनुसार। पर जैसे कि इनमें स्टार्च का, ग्लूकोज का इत्यादि का निर्माण हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। कोशिका द्रव्यीय वंशागत यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के रूप में कोशिका विभाजन के समय ये संतति कोशिकाओं में सीधे सीधे स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये कोशिका द्रव्यीय वंशानुगति कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना वीडियो अगर आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं मर्ज क्लासरूम का, तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट को, या फिर अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल भेजिए मर्ज क्लासरूम